हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेई ए स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे जो है थ्योडोलाइट सर्वेइंग के बारे में, मैंने आपको बताया था मेथड्स, कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करते हैं। उन सभी चीजों को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से एक मेथड आपका ऑर्डिनरी मेथड जिसे जनरल मेथड बोलते हैं, वो आपका कंप्लीट हो चुका था। और दो मेथड जो कि रिपीटेशन मेथड और रिट्रेशन मेथड, वो दोनों हमें आपके साथ डिस्कस करने हैं, शेयर करने हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई वर्टिकल एंगल कैसे मेजर करना है ना, क्या कैसे टेबल उसका बनना है, वो सारी एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे मेजर करना है, दो पॉइंट्स के मिड बिटवीन वर्टिकल एंगल मेजर करना है, तो उसके लिए क्या क्या स्टार्टअप हम लोगों को करना है। ठीक है, तो इन सभी चीजों को करने से पहले फटाफट सेशन को सब लोग शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, इसका बेनिफिट आप सभी को मिलने वाला है। ठीक है, अगर कर देते हैं तो अच्छी बात है, और ज्यादा कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ओके, तो बिना आपका एक क्षण गवाए हुए मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं भैया कि क्या पढ़ना है हम लोगों को। तो चलिए, दूसरा मेथड हम लोग पढ़ रहे थे डियर, मेथड्स मेथड्स टू डिटरमाइन methods to determine horizontal angle by theodolite, to determine horizontal angle by theodolite। ठीक है, horizontal angle किसके द्वारा? बाय थियोडोलाइट के थ्रू। ठीक है, बाय थियोडोलाइट। अब इसमें क्या चीजें हैं भाई? थियोडोलाइट, इसमें पहला मेथड मैं आपको बता ही चुका था जिसे ऑर्डिनरी मेथड बोलते हैं, बाकी दो मेथड्स और हम लोगों को पढ़ने हैं। तो इसमें फर्स्ट तो ऑर्डिनरी मेथड था जो कि हो चुका है, या जनरल मेथड जिसे बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ऑर्डिनरी मेथड, ऑर्डिनरी मेथड। ठीक है, ये दिस हैज बीन डन, ये हो चुका है आपका। और इसके बाद भैया हम लोग बात करेंगे आप दूसरे पर, जिसको बोलते हैं हम लोग रिपीटेशन मेथड, आवृत्ति विधि। रिपीटेशन मेथड, रिपीटेशन मेथड मैंने नहीं बताया था आपको। ठीक है, रिपीटेशन मेथड पे हम आज बात करेंगे भैया, रिपीटेशन मेथड। अब रिपीटेशन मेथड पे हम लोग चलते स्टार्ट करते हैं अपना जो है डिस्कशन। रिपीटेशन मेथड पे क्या है ना, कि जैसे कि कोई दो पॉइंट्स हैं हमारे, कोई भी दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, P, लेट्स से P एंड Q। अब इनके बीच का जो हॉरिजॉन्टल एंगल हमें मान लीजिए O पॉइंट है, और इनके बीच का हॉरिजॉन्टल एंगल POQ डिटरमाइन करना है। ठीक है, बाय दिस मेथड, रिपीटेशन मेथड। करते क्या है कि प्रोसेस लगभग लगभग सेम है। रिपीटेशन मेथड के जो प्रोसेस है वो ऑर्डिनरी मेथड की तरह ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है। रिपीटेशन मेथड से इसलिए बोलते हैं कि आवृत्ति विधि से इसलिए बोलते हैं डियर, क्योंकि मतलब इसमें हम जैसे यहाँ पे हम अपना थ्योडोलाइट सेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अपना थ्योडोलाइट सेट करने के बाद जो है, सेट करने के बाद यहाँ ओ से ही हम ये एंगल पीओक्यू को कई बार मेजर करते हैं, सो मेनी टाइम्स मेजर करते हैं। जैसे ऑर्डिनरी मेथड में क्या था कि भाई एक बार मेजर कर लिया, ठीक है, लेफ्ट फेस राइट फेस से। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक ही कोण पीओक्यू को बार बार मेजर किया जाता है। और बार बार मेजर करने से क्या होता है कि इसका जो लीस्ट काउंट, जो कि जनरली आपको पता है 20 सेकंड होता है, 20 सेकंड होने के बावजूद हम जो है इसका दशमलव के कई अंकों तक, जो है 2-3 अंकों तक, और परिशुद्धता मतलब लीस्ट काउंट से भी कम ऑन यूनिट तक जो है हम इसका मेजरमेंट कर लेते हैं। ठीक है, हम इसका जो है एंगल मेजरमेंट कर लेते हैं, तो ये बेनिफिट हो जाता है। अब जैसे 20 सेकंड लीस्ट काउंट, तो आप 10 सेकंड की परिशुद्धता तक भी कोण मापन हम लोग कर लेते हैं, तो ये बेनिफिट हमारे लिए हो जाता है। और इसमें जो है एक मतलब क्या करते हैं कि इसी पीओक्यू को फिर रीड करते हैं, फिर उसके बाद फिर उसको रोटेट कर देते हैं, फिर उसी पॉइंट्स पर ले आते हैं पीओक्यू को, फिर रोटेट करते हैं, फिर ये एंगल पे एंगल जुड़ता चला जाता है, फिर उनको जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो जनरली जो मतलब एक स्टैंडर्ड माना गया है डियर, वो 3-3 इनिंग माना गया, 3 पारी लेफ्ट फेस के लिए, फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन के लिए, और 3 पारी राइट फेस ऑब्जर्वेशन के लिए। मतलब 3 और 3 टोटल 6 इनिंग्स मानी गई हैं, 6 पारियां मानी गई हैं। इससे ज्यादा, क्योंकि ये एक्यूरेसी भी हमें एक सर्टेन लिमिट तक मिलती है, उससे ज्यादा आगे बढ़ने पर फिर ये जो एक्यूरेसी प्रभावित होने लगती है। वाई? क्योंकि बार बार इंस्ट्रूमेंट को रोटेट करना, प्लेट को सेट करना, घुमाना, खोलना, बंद करना, तो उससे क्या है कि उसकी जो शुद्धता है वो प्रभावित होने लगती है। तो एक फिक्स लिमिट तक ही, एक लिमिटेड वैल्यू तक ही, एक लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तक ही वो जो है अच्छा रिजल्ट देता है। उसके बाद एरर्स के चांसेस बढ़ने लगते हैं और एरर्स होने लगती हैं। तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए 3
इनिंग्स 3 पारियां जो है आपका फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन के लिए और 3 पारियां राइट फेस ऑब्जर्वेशन, फेस राइट ऑब्जर्वेशन के लिए उपयुक्त पर्याप्त समझी गई हैं, ये माना गया है। और 3 इनिंग्स पर रीडिंग लेने की वजह से एक ही फेस में 3 बार रीडिंग इसकी बढ़ जाएंगी, और फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 है तो जितना आएगा टोटल उसके 3 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद इसी तरह से राइट फेस के लिए और पूरा प्रोसेस रिपीट करेंगे, और पूरा प्रोसेस रिपीट करने के बाद उसका भी जो आएगा नंबर ऑफ 3 से डिवाइड कर देंगे, फिर दोनों फेसेस का एवरेज ले लेंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल एंगल पीओपी की वैल्यू हो जाएगा। इससे क्या है, परिशुद्ध परिणाम मिलते हैं। लेकिन क्या है कि अगर 100 मीटर से ज्यादा दूरी पर है तो थोड़ा सा अवॉइड किया, तो फिर उतना बेटर नहीं है ये, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इसका भी टेबल एक्सप्लेन कर देता हूं यहाँ पर, जैसा और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए ना। तो देखिए इसमें क्या करने वाला हूं मैं कि सबसे पहले जो है यहाँ पर, कहाँ गया भाई, हाँ ये टेबल मैं आपके सामने क्रिएट करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब टेबल में क्या है कि पहला कॉलम तो भैया आपको पता ही है, जो मैं बोलता हूँ सीरियल नंबर, ठीक है। अब इसमें सीरियल नंबर में आप, चलिए सीरियल नंबर छोड़िए, फिर एंगल सीरियल हो जाएगा। एंगल, एंगल कौन सा है, पीओ क्यू मान लीजिए आप मेजर करने जा रहे हैं, है ना। एंगल्स कौन सा है, पीओ क्यू मान लीजिए जो आप मेजर करने जा रहे हैं। उसके बाद फेस, भैया फेस, कौन से फेस पे काम कर रहे हो, फेस तो एक ही होता है आदमी का, ठीक है। फिलहाल आदमी का फेस नहीं, आपका ऑब्जर्वेशन का फेस है, इंस्ट्रूमेंट का लेफ्ट फेस या राइट फेस। उसके बाद इनिंग्स, इनिंग्स पारियां, इनिंग्स, ठीक है, इनिंग्स पारियां। और उसके बाद क्या है, सीरियल नंबर, एंगल, फेसेस, इनिंग्स, पारियां, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा डियर आपका, इसके बाद है आपका इंस्ट्रूमेंट स्टेशन का कॉलम, है ना, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन का कॉलम, ओके डियर। मतलब मान लीजिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट ओ है तो ओ पर। उसके बाद ऑब्जर्व स्टेशन भी तो लोगे आप, ऑब्जर्व स्टेशन, ऑब्जर्व स्टेशन, ठीक, थोड़ा सा छोटा कर दें क्या। ऑब्जर्व स्टेशन के बाद वर्नियर रीडिंग आपको लेना पड़ेगा ना भाई, वर्नियर पर रीडिंग कौन कौन सी आ रही है, वर्नियर रीडिंग, ठीक। अब इसमें 2 रीडिंग आ जाएगी, वर्नियर ए और वर्नियर बी, ए के लिए और बी के लिए, ठीक है ना, ए के लिए और बी के लिए। अब इसी के साथ क्या होगा कि एवरेज भी तो लोगे, अब एवरेज भी तो यार हमें लेना पड़ेगा, एवरेज ऑफ वर्नियर्स ए, वर्नियर ए का एवरेज, वर्नियर बी का एवरेज, ठीक है, वर्नियर्स। अब एक इसमें ए का रहेगा डियर, एक बी का रहेगा, ठीक है, एक ए के लिए और एक बी के लिए, ठीक है। और उसके बाद जो है ए और बी का जो रीडिंग लेंगे, उसके बाद जो एंगल आपका बनेगा, ऑब्जर्व्ड एंगल जो बनेगा, है ना, ऑब्जर्व्ड एंगल आपका बनेगा, या ए और बी का एवरेज, ए प्लस बी बाई 2, ठीक है, इनका भी तो एवरेज लोगे आप। फिर ऑब्जर्व्ड एंगल हो जाएगा, ऑब्जर्व्ड एंगल, फिर इसी को फिर उसके बाद एक्यूरेट एंगल का एक कॉलम बना भैया, एक्यूरेट एंगल का, और इसके बाद आपका रिमार्क, ठीक है ना, रिमार्क हो जाएगा। ये सारी चीजें हो गई, मतलब इतना लंबा चौड़ा इसमें भैया मतलब है, इतना आसान, देख रहे कितनी लंबी टेबल बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कॉलम भैया बन गए, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पहले तो इसको मैं और कंप्लीट कर लेता हूँ भाई लोग, जो है इसको पहले और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, रीडिंग्स, और मैं टेबल को और बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए टेबल को और बड़ा कर लिया, और इसके बाद जो है हम क्या करते हैं, ठीक, ये इतना काम कर दिया हमने अब, है ना। अब भैया सीरियल नंबर 1 एंगल
कौन सा मेजर कर रहे हैं हर बार? पीओक्यू। मान लीजिए पीओक्यू एंगल, जो ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं पीओक्यू, ये पीओक्यू एंगल मेजर कर रहे हैं। ठीक, फेस भैया क्या है? लेफ्ट फेस। ठीक है, फेस लेफ्ट फेस डायरेक्शन। ठीक है, अब इसके बाद फेस लेफ्ट फेस हो गया। इनिंग्स, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ओ है, इनिंग्स पहली पारी का मान। ठीक है, पहली पारी का मान। ऑब्जर्व स्टेशन, पी को ऑब्जर्व किया, फिर क्यू को ऑब्जर्व किया, तो ये 1 और 1 इनिंग हो गई। फिर इसके बाद 2 एंड 2 इनिंग्स होती जाएंगे। इसमें भी इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ओ रहेगा, और फिर पी और क्यू फिर से ऑब्जर्व करेंगे। फिर भैया 3 रहेगा, फिर इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ओ रहेगा, फिर पी और क्यू को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, इस तरह देखिए कॉलम भरते चले जाएंगे आप। ओके, अब वर्नियर रीडिंग एट ए, मान लीजिए भैया ए पर रीडिंग आ गई, पी पर रीडिंग आ गई, जो है हमने पी को ऑब्जर्व किया, तो उस पर रीडिंग मान लिया, कितना मान लिया भाई? जितना का उतना मान लिया जाए। तो शुरू में तो रीडिंग भैया इस पर 0 होगी और इस पर 180 होगी। 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड, 180 डिग्री 180 मिनट 180 सेकेंड। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। अब इसके बाद क्या है? क्यू पर मान, जब इसमें क्यू पर सेट किया, मान लिया भैया 24 डिग्री 15 मिनट, और क्या मान लिया जाए? जो भी मान लेते हैं, 24 डिग्री 15 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, और बी पर रीडिंग देखते हैं भाई कितना आता है। बी पर रीडिंग जो आएगी 180 प्लस आएगी, 18 24 जोड़ो कितना आ जाएगा यार? 18 में 24 जोड़ेंगे तो 18 20, 204 डिग्री। ठीक है, 204 डिग्री और 15 मिनट, मान लिया ये 30 सेकंड आ गया। ठीक है ना, 30 सेकंड आ गया। उसके बाद अब जो है, अब रीडिंग एवरेज ऑफ वर्नियर्स। ठीक है, ये आपका, इस पे तो अभी बाद में लेंगे, पहले ये आ गया। अब रीडिंग, ये वर्नियर रीडिंग ए पर बी पर। ठीक, ऑब्जर्व्ड एंगल का भी एक कॉलम बनेगा यहाँ पर। ठीक है, ऑब्जर्व्ड एंगल, मान लीजिए ऑब्जर्व्ड एंगल ए पर ऑब्जर्व जो एंगल हुआ, बी पर ऑब्जर्व्ड एंगल हुआ। ए पर इतना एंगल ऑब्जर्व हुआ, बी पर एंगल ऑब्जर्व करने के लिए इसमें से 180 लेस कर देंगे आप। ठीक, 24 डिग्री 15 मिनट 30 सेकंड हो जाएगा, जो भी आए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसी तरह से फिर यहाँ पर आए भैया, पी पर आए, तो यहाँ मान लिया कि आ गया 24 डिग्री और 15 मिनट 40 सेकेंड आ गया। ठीक है, यहां पर आ रहा है, मान लीजिए अब इसका मैं प्रोसीजर आपको समझा देता हूं, कैसे इसमें रीडिंग लेना है। देखिए करते क्या है कि ओ पर जब आप अपना इंस्ट्रूमेंट सेट करेंगे, ओ पर जब आप अपना इंस्ट्रूमेंट सेट करेंगे, तो ओ पर इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद वही काम अपर प्लेट यानी जो वर्नियर प्लेट है, उसके वर्नियर ए को 0 डिग्री पर, बी को 80 डिग्री पर आप सेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्लो मोशन स्क्रू, क्लैंप स्क्रू, टेंजेंट स्क्रू एक्सेट्रा, इनकी मदद से। और उसके बाद लोअर प्लेट को लूज करेंगे और रोटेट कर देंगे किधर की तरफ? पी की तरफ। किसको? लोअर प्लेट को, जिसको अपन लोग और क्या बोलते हैं? स्केल प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर? स्केल प्लेट बोलते हैं। ठीक है, लोअर प्लेट है स्केल प्लेट। और उस दौरान करने के बाद अपर प्लेट को हमें नहीं छूना, डिस्टर्ब करना है। ठीक है, उसका क्लैंप, उसका वो सब चीजें नहीं डिस्टर्ब करनी है। एग्जैक्टली बाइसेक्ट करने के लिए इसका भी हम वही स्लो मोशन टेंजेंट स्क्रू का इस्तेमाल करेंगे। अब भैया क्या होगा कि लोअर प्लेट, अब लोअर प्लेट का काम हो गया, अब अपर प्लेट को ढीला करेंगे और रोटेट करेंगे किधर की तरफ? क्यू की तरफ। ये अपर प्लेट हो गई डियर। क्या हो गई? अपर प्लेट, है ना। अब अपर प्लेट को रोटेट कर दिया क्यू की तरफ, और रोटेट करने के बाद एग्जैक्टली रोटेट करने के लिए वही काम इससे भी आपको करना है। क्या काम करना है कि स्लो मोशन इसकी मदद से एग्जैक्टली बाइसेक्ट करेंगे क्यू को। और अब ए और बी पर खट से रीडिंग आपको मिल जाएगी। ए पर जो रीडिंग मिलेगी डायरेक्ट मिलेगी, बी पर रीडिंग 180 प्लस करके मिलेगी। तो बी पर रीडिंग निकालने के लिए 180 सेपरेट कर देंगे। ठीक, एक रीडिंग एक पर मिलेगी और दूसरी रीडिंग बी पर मिलेगी, तो दोनों रीडिंग आप यहाँ पर लिख सकते हैं। वर्नियर रीडिंग कितनी आई, यहां पर लिख दिया
ठीक है। अब ये तो वर्नियर रीडिंग हो गई। अब एंगल्स या ऑब्जर्व एंगल एट वर्नियर्स, तो ऑब्जर्व एंगल, एक ऑब्जर्व एंगल भी मिलेगा आपको, एक दो कॉलम और बढ़ेंगे ऑब्जर्व एंगल का, ए पर कितना एंगल ऑब्जर्व हुआ, बी पर कितना एंगल ऑब्जर्व हुआ, ठीक है। लेकिन वो यहाँ पर हम यहाँ पर मैं नहीं बनाया इसलिए क्योंकि उसके बिना हम लोग काम यहाँ पे भी कर लेंगे, देखिए कैसे जो है, ठीक है। लेकिन ये आपने आपको दिमाग में रखना है ये चीज कि मतलब ये चीज होती है, ठीक है। वैसे यहाँ पे हम लोग बिना उसके काम निकाल लेंगे, अपना काम कर लेंगे, तो इसलिए यहाँ पे बहुत और भी बड़ा हो जाता है वो, ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि अब ऐसे ऐसे करके इस पर भी रीडिंग मिलेगी, इस पर भी रीडिंग मिलेगी, तीसरे इनिंग्स में भी रीडिंग मिलेगी आपको, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 24 अब मान लीजिए इधर 48 मिले। अब इसके बाद क्या करना, हाँ इसके बाद तो भूल ही गए, देखो इसके बाद क्या करना है कि जब ये एंगल आपको मिल जाएगा ए और बी पर, जब आप पढ़ने लगेंगे, अब हम क्या करेंगे कि जो है लोअर प्लेट को लूज करेंगे। किसको लूज करेंगे, लोअर प्लेट को, और लोअर प्लेट को रोटेट कर देंगे पूरा ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अरे यार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देंगे इसको, लोअर प्लेट को, और रोटेट करने के बाद फिर वहीं पर लाएंगे पी पर जहां पर ये था, और रीडिंग्स वही होनी चाहिए। तो रीडिंग्स ऐड हो जाएगी, जुड़ जाएगी, 24 डिग्री था तो अब इस बार 24 और आ जाएगा तो 48 हो जाएगा वो, तो वो 48 यहाँ पर मिलेगा। तो ये 48 हम यहाँ पर लिखेंगे दूसरी इनिंग में, ठीक है। यहाँ पर जो हम लिखेंगे, कहाँ गया भाई, कहाँ चला गया, छोटा सा करता हूँ, ठीक है। ये जो यहाँ पर लिखेंगे ये 48 डिग्री लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 48 डिग्री 15 मिनट 30 सेकेंड जो भी आया, उसका तीसरी बार ऑब्जर्व हो ले तो 48 से 72 हो जाएगा ये, तो 72 डिग्री समथिंग मिनट समथिंग सेकंड आ जाएगा। अब देखो तीन ए पर एंगल मिले 72, अब इसमें मिलेंगे आपको एक बार 204 मिला तो 38 24 और जुड़ जाएगा, ठीक है। तो 234 34 28 4 32 लगभग 233 34 डिग्री के आसपास मिलेगा, 32 33 वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद 252 डिग्री के आसपास मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से मिलेगा। अब यहाँ पर उनका हमें एवरेज लेना, जैसे मान लीजिए कि जो है ए पर रीडिंग 72 डिग्री मिली, तो ए का एवरेज क्या हो जाएगा, 72 भागे 3, मतलब 3 दूनाई 6, 3 चौक 12, 24 डिग्री ए पर। बी पर रीडिंग मिली है आपको कितना, बी पर रीडिंग मान लो 252 डिग्री मिल गई, थोड़ी देर के बाद 252 डिग्री मिल गई। अब 252 में डियर 180 सब्ट्रैक्ट कर दो, 252 में 180 सब्ट्रैक्ट करो कितना आ जाएगा, 252 में 180 सब्ट्रैक्ट करो, 252 20 उधर 52 62 72 डिग्री है, 72 भागे 3 ये भी हो जाएगा, 72 भागे 3 24 इधर आ गया। अब 24 ए पर 24 बी पर, क्यों 252 में 180 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको बी पर रीडिंग मिलेगी 72 डिग्री, ठीक है। 24 आ गया, 24 24 दोनों का एवरेज हो गया, 48 भागे 2 यानी 24 डिग्री आपको ये एक इनिंग का मिला। अभी ये नहीं लिखेंगे, अभी ये 24 डिग्री मिला एक इनिंग का, सॉरी तीनों का मिल चुका है, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ तो ये मिला आपको एक इनिंग का। अब इसी तरह से डबल दूसरी इनिंग का भी निकालोगे, उसको भी मान लिया भाई कि 26 डिग्री आ गया, 24 26 ऐड कर दो यार, 24 से 30 20 50, हाँ दोनों ऐड कर दो, उनका एवरेज हो जाएगा 25 डिग्री। तो ये जो एंगल हो जाएगा 25 डिग्री एक्यूरेट एंगल हो जाएगा, दिस इज एंगल POQ। अब इसमें करना क्या है ना कि जैसे ये देन डियर इसमें देखिए क्या करेंगे फिर, यहाँ पर जब आप लोअर प्लेट को जो है जो पी की तरफ हमने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके पी पर फिर से डायरेक्ट किया, और डायरेक्ट करने के बाद फिर से स्लो मोशन स्क्रू की मदद से जो है हम इसको एग्जैक्टली पी पर बाइसेट करेंगे, वही रीडिंग होनी चाहिए। बट एक राउंड रोटेट कर गया तो भी 24 पहले से था, फिर एक राउंड घूम गया तो 24 एंगल फिर ऐड हो जाएगा तो 48 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से हमें क्या करना है, फिर इसके बाद अभी रीडिंग नहीं मिली है, अभी रीडिंग थोड़ी ना पड़ा, अभी क्यू तो बाकी है ना सेट करने को। तो अब क्या करेंगे कि जो है हम जो क्यू का अपर प्लेट का क्लैंप है उसको भी ढीला करेंगे और लूज करेंगे, और उसको भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, और उसको भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके फिर से क्यू पर लाएंगे।
ये तो एक इनिंग हुआ, एक पारी हुआ, ठीक है। रोटेट करके क्यू पर लाएंगे और एग्जैक्टली बाइसेक्ट करने के लिए जो है स्लो मोशन स्क्रू की मदद ले लेंगे, टेंजेंट स्क्रू की मदद ले लेंगे डियर, वेरी सिंपल। तो अब जैसे कि ये काम आप करने के बाद जैसे ही आप इस पर सेट करेंगे तो ये पी और क्यू के बीच का एंगल रिप्रेजेंट करने लगेगा, पी और क्यू के बीच का एंगल आपको ये देने लगेगा। और फिर वही पी पर तो डायरेक्ट रीडिंग आपको मिलती चली आई है यहाँ पर देखिए, और बी पर रीडिंग जो मिलती है वो 180 में प्लस होती चली जाती है, तो ये ऐड होती चली जाएगी। तो इसी मैनर अब यही प्रोसीजर हमें रिपीट करना है अप टू 3 टाइम्स आपको रिपीट करना है। जैसे रिपीट करेंगे ये आपका पूरा फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन के लिए हो जाएगा। और ये इसके बाद जो रीडिंग्स वगैरह आ रही है आप देख ही रहे हैं, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर कैसे एवरेज इनका निकाल करके। फिर अब यही काम आपको सेम यही प्रोसीजर अब आपको राइट फेस राइट ऑब्जर्वेशन के लिए रिपीट करना है, और रिपीट करके जो है उसी तरह से सारी रीडिंग्स लिखनी है। आप फेस लेफ्ट और फेस राइट का, ठीक है, फेस लेफ्ट और फेस राइट का जो है आपको एवरेज लिखना है। फेस लेफ्ट और फेस राइट का एक जो है और कॉलम बढ़ जाएगा, तब ये ऑब्जर्व्ड एंगल एक्यूरेट एंगल बाद में आएगा। ऑब्जर्व्ड एंगल और बढ़ा देता हूं मैं, ठीक है, अभी एक कॉलम और बढ़ेगा डियर यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूं कहाँ गया भाई, ठीक है, एक एवरेज ऑफ फेसेस तो लिखोगे भाई, एवरेज ऑफ फेसेस, तो फेसेस का एवरेज लोगे, ठीक है। ऑब्जर्व्ड एंगल में ही आप एवरेज का फेस लिख सकते हैं या फिर, ठीक है। ऑब्जर्व्ड एंगल इस पर इतना इतना, इसके बाद एवरेज ऑफ फेस के बाद यहां पे एक कॉलम एक्यूरेट एंगल का हो जाएगा, एक्यूरेट एंगल कॉलम होने के बाद वो रीडिंग आप उसमें एक्यूरेट एंगल लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा, कॉलम थोड़े बढ़ जा रहे हैं, ठीक है, ये चीजें हैं डियर। और यही प्रोसेस आपको रिपीट करना। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं डियर, थर्ड मेथड जिसकी मैं बात करता हूं, वो थर्ड मेथड है आपका जो है जिसे हम बोलते हैं रिट्रेशन मेथड, पुनरुक्ति विधि या पुनरावलोकन विधि, ठीक है, पुनरुक्ति विधि बोलते हैं इसे। मेथड ऑफ सीरीज के नाम से भी जाना जाता है, और इसे जो है क्लोजिंग ऑफ हॉरिजन भी मैं बोलते हैं, तो इसके 2-3 नाम हो जाते हैं। थर्ड मेथड है हम लोगों का डियर, दैट इज रिटरेशन मेथड। कौन सा मेथड है? रिटरेशन, ठीक है ना, रिटरेशन मेथड, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं डियर, मेथड ऑफ सीरीज के नाम से भी जाना जाता है ना, मेथड ऑफ सीरीज, मेथड ऑफ सीरीज के नाम से भी इसको हम जानते हैं भैया। और एक नाम और इसका बता दूं मैं आपको, इसे क्लोजिंग ऑफ हॉरिजन भी बोलते हैं, क्लोजिंग ऑफ हॉरिजन, क्लोजिंग ऑफ हॉरिजन, ठीक है, क्लोजिंग ऑफ हॉरिजन के नाम से जानते हैं। अब इसमें जो है क्लोजिंग ऑफ हॉरिजन के नाम से जानते हैं, तो इसमें क्या करना है कि जो 2 मेथड्स आपने पढ़े अभी, ऑर्डिनरी मेथड और ये आपका क्या था जी, रिपीटेशन मेथड, ठीक है। ये जो रिट्रेशन मेथड है, पुनरुक्ति विधि या श्रृंखला विधि, ये इसे जब क्षेत्र के मध्य में, ठीक है, जिन बिंदुओं का आपको हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करना है, सपोज दैट पी क्यू आर एस, ये मान लीजिए ओ पर मैं अपना इंस्ट्रूमेंट सेटअप कर रहा हूं, ठीक है, ओ पर, दिस इज थियोडोलाइट, ठीक है। और जब हमारे लिए पॉसिबल होता है कि क्षेत्र में स्थित बिंदुओं के बीच में एक ही जगह से, जैसे रेडिएशन मेथड में करते थे आप, तो जो हमारे लिए पॉसिबल होता है डियर कि हम से मैग्नेटिक मेरिडियन के रिस्पेक्ट में भी, ठीक है, वहां से हम एक ही जगह पर, ठीक है, एक ही जगह पर रोटेट होते हुए, ठीक है, एक ही जगह पर इंस्ट्रूमेंट अपना सेट करते हुए जो है और एंगल मेजर करते चले जाएं, एंगल मेजर करते चले जाएं, ठीक है ना, एंगल मेजर करते चले, देख रहे हैं, जैसे मान लिया phi 1 है, ये phi 2 है, ये phi 3 है, ये phi 4 है ना, इस तरह से एंगल मेजर करते। तो इस केस में हम पुनरुक्ति विधि का जब हमारे लिए पॉसिबल हो पाता है कि भैया इंस्ट्रूमेंट को हम एक ही जगह पर सेट करके
और जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं रेडियली में उनको हम जो है उन पर हम ऑब्जर्वेशन एक ही सेटिंग से ले सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि मतलब पूरा एक अपना जो पूरा ऑब्जर्वेशन है पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लेता है ये, मतलब पूरा 360 डिग्री घूम जाते हैं हम लोग ऑब्जर्वेशन लेते हुए, ठीक है 360 डिग्री घूम जाते हैं, पूरा एक रोटेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और जो भी एंगल चाहिए इसमें सबट्रैक्ट वगैरह कर करके मैथमेटिकल लॉजिक लगा करके डिटरमाइन कर लेते हैं। लेकिन इसका प्रोसीजर मैं आपको अब समझाने जा रहा हूं कि इसका प्रोसीजर करते कैसे हैं। जैसे देखिए पहली बात तो ये है कि इसमें चीजें और बढ़ जाती कि भाई आप डायरेक्शन क्लॉकवाइज ले रहे हो लेफ्ट फेस से, फिर राइट फेस से क्लॉकवाइज ले रहे हो कि एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो, ये एक दो कॉलम बढ़ते चले जाते हैं आपके, ठीक है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर थ्योडलाइट सेट करने के बाद जैसे आपने यहाँ पर थ्योडलाइट सेट कर दिया, ठीक है, थ्योडलाइट सेट कर दे रहा हूं और मैं इनको कंप्लीट लाइन कर दे रहा हूं, ठीक है ना, इनको मैं कंप्लीट लाइन कर दे रहा हूं। क्या लाइन कर दे रहा हूं? कंप्लीट लाइन। ओके डियर, आप देखिए क्या है कि यहां पर ओ पर जब हमने थ्योडलाइट को सेटअप किया डियर, ओ पर थ्योडलाइट को सेटअप करने के बाद, है ना, ओ पर थ्योडलाइट को सेटअप करने के बाद लोअर जो वर्नियर थे हम का पहला काम वही करते थे, आपको पता ही है जो हमारे वर्नियर होते हैं, वर्नियर ए और बी दोनों के बीच 180 डिग्री डिफरेंस होना चाहिए। अगर ए 0 डिग्री पर है तो बी हमारा कितना शो करना चाहिए, वेरी सिंपल 180 डिग्री। उतना काम आपको करना ही करना है। इनके लिए आप स्लो मोशन स्क्रू की मदद लीजिए, टेंजेंट स्क्रू की मदद लीजिए, क्लैंप स्क्रू की मदद लीजिए, कुछ भी मदद लीजिए, लेकिन इतना करिए जो है। इतना करने के बाद डियर क्या करेंगे हम कि जो है इसको रोटेट, लोअर प्लेट को हम लूज करेंगे। अब लोअर प्लेट को ना, लोअर प्लेट को रोटेट लूज करके और रोटेट करेंगे पी की तरफ। किधर की तरफ? लोअर प्लेट हमेशा पी की तरफ। लोअर प्लेट बोले तो स्केल प्लेट ना, इसी को तो स्केल प्लेट अपन लोग बोलते हैं, स्केल प्लेट, ठीक है ना। इसको लूज करेंगे, रोटेट करेंगे पी की तरफ, और एग्जैक्टली बाइसेक्ट करने के लिए वही काम जो आप करते आए हैं स्लो मोशन स्क्रू, टेंजेंट स्क्रू की मदद से इसको बाइसेक्ट कर लेंगे। वेरी सिंपल, हो गया काम अपना। तो अब इसको बाइसेक्ट कर लिया हमने, अब ये एग्जैक्टली बाइसेक्ट होने लगा। इस दौरान अपर प्लेट को हमें नहीं छेड़छाड़ करनी है, वो अपनी जगह क्लैंप है उसको क्लैंप रखना है, ठीक है, उसमें हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। उसके बाद क्या करेंगे अपन लोग कि जो अपर प्लेट का क्लैंप है उसको ढीला करेंगे और अपर प्लेट को डायरेक्ट कर देंगे, दिशा निर्देशित करेंगे किधर की तरफ? क्यू की तरफ। कौन सी प्लेट को? अपर प्लेट को। कौन सी प्लेट को? अपर प्लेट को, जिसे हम लोग वर्नियर प्लेट भी बोलते हैं। कौन सी प्लेट बोलते हैं डियर? वर्नियर प्लेट। क्या बोलते हैं? वर्नियर, वर्नियर प्लेट, ठीक है, वर्नियर प्लेट की तरफ इसको रोटेट करते हैं। तो अब रोटेट कर देंगे ये अपर प्लेट की तरफ और एग्जैक्टली क्लैंप, और अच्छा हाँ, जब आप इसको रोटेट करेंगे और उसके बाद अब हमें क्यू को एग्जैक्टली बाइसेक्ट करना है तो टेंजेंट स्क्रू, ध्यान दीजिएगा एक चीज आप नोट कर लीजिए कि टेंजेंट स्क्रू जैसे स्लो मोशन स्क्रू मतलब वो तभी काम करता है जब उससे संबंधित प्लेट के क्लैंप स्क्रू टाइट हो, ठीक है। ऐसा नहीं क्लैंप लूज किया और टेंजेंट काम कर रहा है ना, ऐसे इस चक्कर में मत रहना, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो क्लैंप स्क्रू जब टाइट होंगे तभी आपका टेंजेंट स्क्रू काम करेगा। ओके डियर, ओके। अब इतना काम हो, जैसे ये काम हुआ भैया तुरंत आपको एंगल पीओक्यू का मान मिलने लगा। एंगल पीओक्यू का मान ए पर रीडिंग देगा और बी पर भी रीडिंग देगा, ठीक है। बी पर रीडिंग देने के लिए बी पर रीडिंग के लिए आपको उसमें से 180 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब आपको बी पर रीडिंग पता चलेगी, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। अब ए पर भी रीडिंग मिल गई आपको, बी पर भी रीडिंग मिल गई। उसके बाद जो है अब क्या करेंगे कि अपर प्लेट का क्लैंप ढीला करेंगे और अपर प्लेट को अब डायरेक्ट कर देंगे क्यू की तरफ। यहां पर भी जो आएगा डियर वो अपर प्लेट होगा, यानी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्नियर प्लेट बोलते हैं ना, वर्नियर प्लेट। क्या बोलते हैं? वर्नियर प्लेट बोलते हैं। वेरी सिंपल, ठीक है। लेकिन इस दौरान लोअर प्लेट को छेड़छाड़ नहीं करनी है, वो लोअर प्लेट अपनी जगह पी की तरफ रहेगा, उसको उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है आपको, ठीक है। जो घूमेगा अपर प्लेट वर्नियर प्लेट ही घूमना है, लोअर फिक्स हो गया अपनी जगह पर, ठीक है, उसका काम अब ओके हो गया। तो अब इसको रोटेट करेंगे तो पहली बार में तो आपको एंगल पीओक्यू मिला, ठीक।
दूसरी बार में अभी एंगल डायरेक्ट पी ओ आर आपको देगा नहीं देगा डियर, पी ओ आर दूसरी बार में एंगल आपको देगा, क्योंकि लोअर प्लेट तो पी पर ही फिक्स है ना, अपर प्लेट यहां से यहां घूम के आई, तो अब जो एंगल आपका पीओ क्यू पढ़ रहे थे अब आप सीधा पीओ आर पढ़ोगे। अगर आपका एंगल क्यू ओ आर चाहिए डियर तो वेरी सिंपल, एंगल क्यू ओ आर आपको यहां से मिल जाएगा एंगल पी ओ क्यू सब्ट्रैक्टेड बाई एंगल, कहां गया यार, एंगल पी ओ आर में से पीओ क्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एंगल पी ओ आर में से, सॉरी एंगल पी ओ आर में से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंगल पी ओ आर में से पीओ क्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, पी ओ क्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंगल पी ओ आर में से, ठीक है, इस पूरे एंगल पी ओ आर में से पीओ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जाहिर सी बात भैया ये एंगल मिल जाएगा हम लोगों को, कोई रोक सकता है ये एंगल मिलने से हम लोगों को, ठीक है। तो ये चीजें हैं, अब आपको एंगल पीओ क्यू ओ आर मिल गया, अब फिर वही काम करो, अब इसको लूज कर दो और रोटेट कर दो अपर प्लेट को, जिसे वर्नियर प्लेट बोलते हैं, इसको हम लूज कर देंगे एस की तरफ, यहां पर रोटेट कर दोगे भैया तो फिर आपको ये एंगल मिल जाएगा डायरेक्ट, आपको ये एंगल कौन सा देगा, एंगल पी ओ एस देगा, नहीं देगा, क्योंकि भाई लोअर प्लेट तो पी पे फिक्स है ना, उसमें अपन कोई चेंज नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो डायरेक्ट केवल हमारी वर्नियर प्लेट ही रोटेट हो रही है ना, वर्नियर प्लेट ही आपकी रोटेट हो रही है डियर। तो जब ये रोटेट होने लगेगा जो है पीओएस, तो अब पीओएस में अब आपको मान लीजिए आपको चाहिए एंगल आरओएस, अब एंगल आरओएस की वैल्यू चाहिए डियर हमें, तो आरओएस वेरी सिंपल, पीओएस में से डियर है ना, पीओएस में से पीओआर सब्ट्रैक्ट कर दो, मिल गया आरओएस पीओआर, ठीक है, एंगल पीओआर सब्ट्रैक्ट कर दिया भैया हम लोगों ने, जैसे सब्ट्रैक्ट किया वैसे अपना काम हो गया भैया, ठीक है। तो ये आज दिमाग से हम लोग जो है इसको भी निकाल सकते हैं, जिसे बोलते हैं मेथड ऑफ सीरीज, क्लोजिंग ऑफ हॉरिजन, रिट्रेशन मेथड, ये सारे नाम हैं इस मेथड के, ठीक। अब यही पूरा प्रोसेस रिपीट करते हुए वापस हमारी अपर प्लेट पी पर आ जाएगी, एक पूरा एक राउंड एक सर्किल कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग 360 डिग्री, हाउ मच 360 डिग्री, और ये कंप्लीट कर लेंगे डियर तो वापस वहीं पर आ जाएंगे, जो है 360 डिग्री रीडिंग आ जाएगी आपकी, मिल जाएगी। अब इस प्रोसेस को मैं आपको एक टेबल के माध्यम से जरा समझाने का प्रयास करता हूं, है ना, टेबल के माध्यम से और आपको क्लियर, मतलब प्रोसीजर तो आपने समझ लिया, अब टेबल में कैसे इसको लिस्ट आउट करना, टेबल में भैया वही लिस्ट आउट करना है, जैसे कि मान लो जो है चलो यार टेबल बना देता हूं मैं, थोड़ा सा टेबल बहुत बड़ी पड़ जाती है इसकी, ठीक है, फिर भी हम लोग एक समझ लेंगे, ठीक है। सीरियल नंबर आप ले सकते हो, सीरियल नंबर तो कोई ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। एंगल सीरियल भी ले सकते हो कि भाई कौन सा एंगल पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, एंगल पीओ क्यू कौन सा है, ठीक। इसके बाद जो है आपका रोटेशन कौन सा ले रहे हो, क्लॉकवाइज में ले रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज में ले रहे हो, कैसा ले रहे हो, रोटेशन, ठीक है ना। अभी रोटेशन में आ गया मतलब भैया क्लॉकवाइज है ले रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, कैसा ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंट, अच्छा फेस तो भूल ही गए भाई हम लोग, फेस कौन लेगा, फेस तो जरूरी है भैया, लेफ्ट फेस ऑब्जर्वेशन, राइट फेस ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट स्टेशन डियर, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, फिर ऑब्जर्व्ड स्टेशन, ऑब्जर्व्ड स्टेशन, ठीक है, जिन स्टेशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक। ओ अब उसके बाद ऑब्जर्व्ड स्टेशन के बाद आ जाओ यार वर्नियर रीडिंग पर भी तो आना है हम लोगों को, वर्नियर रीडिंग, अभी वर्नियर रीडिंग ए पर क्या रीडिंग मिली, बी पर क्या रीडिंग मिली, वो भी तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है हम लोगों को, ए पर क्या रीडिंग आई, बी पर क्या रीडिंग आई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है ये आ गया भैया, अब ए पर रीडिंग, बी पर रीडिंग आई, अब वो एंगल्स जो आपको चाहिए है ना, एंगल्स जिस मतलब एंगल पीओ क्यू चाहिए, आरओएस चाहिए, एसओआर चाहिए, जो भी एंगल है, ठीक है, एंगल्स
मान लिया कि भाई ये एंगल्स मिले हमें, ठीक, एट ए पर क्या मिले और बी पर क्या मिले, ए पर क्या मिले और बी पर क्या मिले, ठीक है ना। उसके बाद अब जो है अगर इनका सम, नीचे इनका सम करेंगे कि भैया 360 आ रहा है कि नहीं, कोई एरर तो नहीं आ रही 360 डिग्री पर। अगर करेक्शन है तो करेक्टेड एंगल, कोई करेक्शन है तो करेक्टेड एंगल। भाई टोटल एरर हुई, मान लीजिए भाई कंप्लीट होने पे जब एक राउंड कंप्लीट करो भाई 360 डिग्री होना चाहिए। अगर मान लो 361 डिग्री या 1 डिग्री का एरर आ गया तो 4 एंगल है, 4 एंगल में 15-15 मिनट वो जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो करेक्टेड एंगल का एक कॉलम आपका बन जाएगा ना, करेक्टेड बेरिंग कॉलम, ठीक। उसके बाद करेक्टेड एंगल हो जाएगा, वही एंगल्स हो जाएंगे, रिमार्क्स हो गया, जो एवरेज ऑफ फेसेस, एवरेज ऑफ फेस, जी हाँ फेसेस का एवरेज लोगे डियर। उसके बाद करेक्टेड एंगल लोगे, मतलब एक्यूरेट एंगल, सॉरी एक्यूरेट एंगल ना, एक्यूरेट एंगल, ठीक है। और उसके बाद डियर रिमार्क, क्या है, रिमार्क, ठीक है ना। तो इस तरह भैया कॉलम बन जाएगा, तैयारी बना लो आप लोग। ये हो गया। अब जैसे मान लीजिए जो भी था एंगल आपका, मतलब रोटेशन क्लॉकवाइज मान लीजिए ले लिया मैंने, क्लॉकवाइज लेफ्ट फेस ऑब्जर्वेशन, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ओ ऑब्जर्व, पहले भैया हमने पी को ऑब्जर्व किया, फिर क्यू को ऑब्जर्व किया, फिर आर को ऑब्जर्व किया, फिर एस को ऑब्जर्व किया, ठीक है। सबके लिए इंस्ट्रूमेंट स्टेशन यही था। फिर वही काम यार, रीडिंग इस पर लेनी है, इस पर तो 0, इस पर 180 शुरू में रहेगा, बाद में ये बढ़ता चला जाएगा भाई, बाद में बढ़ता चला जाएगा, फिर एंगल निकाल लेंगे, बहुत सिंपल प्रोसेस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें थे, इस तरह से ये तीनों मेथड्स डियर आपके कंप्लीट होते हैं, जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे। और बहुत ही इजी वे में आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। यही पूरा प्रोसेस आपको राइट फेस ऑब्जर्वेशन के लिए करना है, फिर दोनों फेसेस का एवरेज लेना, हो गया काम अपना, वैल्यू मिल गई आपको, ठीक है। तो चाहे आप अब आप जनरल मेथड भी कर सकते हो, रेपिटेशन मेथड भी कर सकते हो, रिट्रेशन मेथड भी कर सकते हो, कोई मेथड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई वर्टिकल एंगल कैसे पढ़ना है, और सारे ऑब्जर्वेशन कैसे लेना, और देखिए क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं हम थ्योडोलाइट की मदद से। तो बहुत जो है अब तक कमर कस लीजिए, क्योंकि बहुत फास्ट जो है हम लोग को चलना और चीजें कंप्लीट करनी है, ओके। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर, ओके। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।